भारत को आज़ादी मिलने से पहले और आज़ादी मिलने के बाद बहुत से बहादुरों ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये वीर अभी भी हम सब के साथ हैं। इन्हें निरंतर याद करना और इनकी की गई वीरता की कहानियों को फिर से दोहराना ही सही मायने में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करना है। परमवीर चक्र ये देश का सबसे ऊंचा मिलिट्री ऑनर है। जिन जवानों और अफसरों को ये सम्मान प्राप्त हुआ, उनका नाम सदा ही इस जन्मभूमि के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि ये कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक मेडिकल कोर अधिकारी थे। मेजर सोमनाथ शर्मा हमेशा से ही सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में प्रवेश लिया। मई 1941 में पास आउट होने के बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गए। फरवरी 1942 में एक कमीशन अधिकारी बने, जब वह सिर्फ 19 वर्ष के थे। 19 हैदराबाद रेजिमेंट, जो अब 4 कुमाऊं है, उसमें वे सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अराकान में कार्रवाई का सामना किया, जहां बर्मा युद्ध की सबसे कठिन लड़ाई अराकान तट पर जापानियों के साथ लड़ी गई थी। यहाँ पर उन्होंने एक सैनिक की जापानियों के गोलीबारी के बीच में जान बचा ली थी। 1947 के इंडो पाकिस्तान वॉर के वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम में पोस्टेड थे। उन्हें दी गई इंटेलिजेंस के हिसाब से 1000 पठानों की फौज वहां पे घुसपैठ करने वाली थी और आगे जाके श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करके आर्मी के सप्लाई लाइन को तोड़ना चाहती थी। सुबह के वक्त मेजर अपनी कंपनी के साथ पास वाली पहाड़ पे ट्रेंच खोदकर हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। उन्हें बड़गाम के गांव में कुछ भी हलचल नहीं दिखी। वहां के गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने ये सारी बातें अपने डीएसओ ब्रिगेडियर आईपी सेन इनको रिपोर्ट की और वहां पे सर्च करने के बाद पीछे हटने का आदेश अपने कंपनी को दिया। लेकिन दोपहर के वक्त अचानक से मेजर सोमनाथ शर्मा इनकी कंपनी पर हेवी फायरिंग चालू हो गई। मेजर ने जो लोगों को आम गांव वाले समझा था, वो गांव वाले ना होके पठान थे, जो छोटी छोटी टुकड़ियों में गांव में आ रहे थे। मेजर इनके साथ 90 लोग थे और सामने 700 पठान। उनकी कंपनी 7 के खिलाफ 1 इस रेशो में दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। दुश्मनों की तरफ से मॉर्टर और हेवी मशीन गन का फायर आना चालू हो गया। मेजर अपने जवानों का हौसला बनाए रखे थे। वो अपनी जान की परवाह करे बिना एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच में जाकर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे। दुश्मनों ने अल्लाह अकबर के नारे देते हुए कंपनी को तीनों तरफ से घेर लिया था। मेजर इन्होंने ब्रिगेड कमांडर से रीइंफोर्समेंट और एम्युनिशन भेजने के लिए कहा। वहां से एक पंजाब के एक टुकड़े को भेजा गया था, लेकिन उन्हें पहुंचने में देर हो रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको ये मालूम था कि इस अटैक को रोकना कितना जरूरी है, वरना श्रीनगर एयरपोर्ट पर ये पठान कब्जा कर लेते। इसलिए मेजर अपनी कंपनी के साथ मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए थे। उनके जवानों की संख्या दुश्मनों से कम थी और उनके पास 303 राइफल थी, जो कि दुश्मनों के मशीन गन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। हेवी फायरिंग में कैजुअलिटीज के बाद मेजर खुद एक प्लास्टर हाथ के साथ गन को रीलोड करने में जवानों की मदद करने लगे। उन्होंने जवानों का मनोबल कम नहीं होने दिया और दुश्मनों का सामना करते रहे। उन्होंने हेडक्वार्टर फोन करके बताया कि हमारी एम्युनिशन खत्म होने वाली है और दुश्मन सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। हेडक्वार्टर से आखिरी बात करने के थोड़ी देर बाद मेजर और उनके सहायक के करीब एक एम्युनिशन बॉक्स पर मॉर्टर शेल आके गिरा और मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सहायक के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बाद
उनके कंपनी के एनसीओ घुसपैठियों से लड़ते रहे। इसके वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर हल्ला होने में 6 घंटे की देरी हो गई और तब तक आर्मी की दूसरी कंपनियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रोड को ब्लॉक कर दिया था। दूसरे दिन सुबह इंडियन आर्मी की कंपनी ने बडगाम विलेज पे अटैक करके सभी पठानों को मार गिराया और विलेज को फिर से कब्जे में ले लिया। बडगाम के युद्ध में 4 कुमाऊं ने अपने मेजर सोमनाथ शर्मा और सूबेदार प्रेम सिंह मेहता तथा अलग रैंक के 20 और जवानों को खोया। मेजर सोमनाथ शर्मा को अपने निडर साहस के लिए और विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर सोमनाथ शर्मा आज़ाद भारत के पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी बने।